आप सभी को राम राम। चलिए, आज का बहुत सुंदर विषय है हम सभी के लिए, मोक्ष के मार्ग, या हमें मोक्ष कैसे मिले, किन मार्गों से चलने पर मोक्ष संभव है। ये शब्द ऐसा है कि सभी इससे परिचित हैं। ये किसी एक भाषा में बंधा हुआ शब्द नहीं है। अंग्रेजी में भी इस शब्द का प्रचलन है, भले उसको उच्चारण के समय मोक्षा कहते हों, लेकिन शब्द प्रचलित है मोक्ष। इसी के अन्य पर्याय जो शब्द हैं, जैसे निर्वाण, वो भी अंग्रेजी में प्रचलित है, और अंग्रेजी में उस शब्द का अर्थ भी वैसे ही है, जिसको निर्वाणा कहते हैं लोग। निर्वाणा, निर्वाण। हम भी इस शब्द को कई प्रकार से जानते हैं। निर्वाण है, मोक्ष है, नैष्ठिकी शांति है, भगवत धाम है, ब्रह्मभूत हो जाना, मुक्ति पा लेना, भक्तिमय हो जाना, योगी बन जाना, ये सब इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में सर्वत्र है। हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए, यदि विश्लेषण करें और सावधानी से उनका निरीक्षण करें, परीक्षण करें, तो अंत में यही निकल कर आएगा कि उनका उद्देश्य मोक्ष ही है। आप भगवत गीता ले लें, रामायण ले लें, हमारी श्रुतियां ले लें, पुराण ले लें, सबका वास्तव में उद्देश्य ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष पाना यह हम सभी का अधिकार है, क्योंकि हमारे लिए इतनी सारी चीजें बनाई गई, हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। जब अपने कर्तव्य को करेंगे तो अब हम अपने अधिकार के भी अधिकारी होते हैं। नहीं, संसार में भी यदि देखा जाए, यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें तो अपने अधिकारों के अधिकारी हम नहीं बनते। वैसे ही मोक्ष के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, जो शास्त्र हैं, इनके बताए मार्गों पर चलना, यह हमारा कर्तव्य है, और उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। पिछले सप्ताह हम देखे सत्संग में कि मनुष्य बन जाना बहुत भगवान की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। और ये बनने के बाद हमारी उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक होते हैं, हमारे कर्तव्य भी अधिक होते हैं। अपने एक एक कर्मों के लिए हम स्वयं उत्तरदायित्व होते हैं। उनके फल चाहे अच्छे हो तो और बुरे हो तो हमें भोगना ही पड़ता है। और ये जो कर्म हैं, इनके जो फल हैं, यही हमें मोक्ष मार्ग से दूर रखते हैं या मोक्ष नहीं पाने देते। मोक्ष पाना हमारा अधिकार है और उसके लिए हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, परंतु जो कर्म कर रहे हैं उनके जो फल हैं वे ही बंधन की तरह, जैसे हाथी के पैर में बेड़ियां लग जाएं तो कहीं जा नहीं सकता। जहां पर बांधा होगा और जितनी लंबी जंजीर सांकरी होगी, उसी के आसपास, उसी की परिधि में वो घूम सकता है, उससे अधिक कहीं नहीं जा सकता। वैसे ही हम जब तक अपने कर्मों के फल रूपी बंधन में बंधे रहेंगे, चाहे वो अच्छे कर्म हैं वो या बुरे कर्म हैं वो, दोनों बांधने वाले हैं, तब तक हमारा आवागमन चलता रहेगा। हम इस संसार में अलग अलग शरीर धारण करके बार बार आते रहेंगे, परंतु मोक्ष अर्थात जब हम शरीर धारण करना बंद कर देंगे, यहां पे आना जाना जो हमारा है, ये क्रिया जब बंद हो जाएगी, वही मोक्ष है। भगवत गीता में हम देखते हैं, आरंभ में ही अर्जुन भगवान के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं
कि प्रभु मेरा कल्याण कीजिए आप। कल्याण अर्थात मोक्ष, वो भी इसका ही एक दूसरा अर्थ है, समानार्थी शब्द है। कहते हैं कि मेरी आपकी मित्रता तो ठीक है, परंतु अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूं और उद्देश्य है कि आप मेरा कल्याण कीजिए। भगवत गीता पूरा ग्रंथ ही कल्याण का ग्रंथ है, उसमें और कोई चर्चा ही नहीं है कोई अन्य चीजों के बारे में, केवल और केवल मोक्ष की चर्चा है, कल्याण की चर्चा है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, यच्छ्रेयः स्यात्। देखिए अर्जुन के पास किस चीज की कमी थी? जिनके साथ साक्षात हरि विद्वान थे सदैव और उनके सारथी बन गए थे, वे अर्जुन भगवान को सामने खड़े देखकर, और जबकि भगवान उनसे युद्ध कराना चाहते हैं, परंतु वो भगवान के सामने ये प्रस्ताव नहीं रख रहे कि प्रभु मैं आपकी बात को मान करके युद्ध करके फिर मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, इस पृथ्वी के राज्य को मैं भोगूंगा। ऐसी कुछ उनके मन में विचार नहीं है। आप जो कहोगे सो मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव, परंतु क्यों? यच्छ्रेयः स्यात्, जिससे मेरा कल्याण हो, श्रेय हो, श्रेयस हो। और क्या कह रहे हैं? निश्चितम, जिससे मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो। मतलब काम चलाने वाला कल्याण नहीं। कई बार हम भी तो कहते हैं ना कि मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो जाए, मैं उस मार्ग। अर्जुन जी कह रहे हैं कि निश्चित ही जिससे मेरा कल्याण हो, मैं उसको आपके माध्यम से सुनना चाहता हूं। आपको मैंने गुरु रूप में स्वीकार किया है। मित्र रूप आप जब थे तो थे, आप मेरे गुरु हैं और गुरु की शरण में जाया जाता है। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, हम सभी साधकों के लिए बहुत सुंदर श्लोक है। गुरु के बिना कल्याण नहीं। शास्त्र कल्याण के ही मार्ग बताते हैं और गुरु किसी को मान लेना खिलवाड़ नहीं। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, उसके शरणागत होना पड़ता है और तभी कल्याण होता है। इसी प्रकार भगवत गीता में स्थान स्थान पर अर्जुन भगवान से जब कहते हैं मेरे कल्याण की जो बात है वो आप बताइए, और भी निश्चित रूप से बताइए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीयो में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। यहां पे भी निश्चित कह रहे हैं कि निश्चित करके निश्चित मार्ग मेरे लिए बताइए जिससे मेरा मोक्ष हो, कल्याण हो, और मार्ग मुझे नहीं चाहिए। इसी प्रकार अन्य स्थानों पे भी संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसि यच्छ्रेय एतयोरेकम ब्रूहि तन्मे सुनिश्चितम। फिर से सुनिश्चित की बात कर रहे हैं कि मेरा निश्चित रूप से जिससे कल्याण हो वो मार्ग मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रभु। इन बातों को बताकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं, हमारा कोई और प्रयोजन है ही नहीं। तो मोक्ष का जब हमारा प्रयोजन है तो मोक्ष मिलता कैसे? ये प्रश्न उठता है मन में। ठीक है, शास्त्रों ने कहा मोक्ष, तो मोक्ष क्या पशुओं को मिलेगा, पक्षियों को मिलेगा, या अन्य लोगों को मिलेगा, या मनुष्य को मिलेगा? वैसे मोक्ष के तो सभी अधिकारी हैं, लेकिन विशेष अधिकारी तो मनुष्य ही है। उसको कोई उससे वंचित नहीं रख सकता। कुत्ते को मोक्ष मिल जाए ये तो कुछ समझ लीजिए कि अपवाद है, भगवत कृपा की अनूठी महिमा है। किसी कौवे को मिल जाए, कागभूषुंडी जी को, ये तो भगवत कृपा का अनुपम उदाहरण है। परंतु मनुष्य, ये तो उसका अधिकार है।
उसको तो मिलना ही चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में ही कि यदि मोक्ष चाहिए तो एक कुंजी बताता हूं मैं, अगर वहां ध्यान दोगे तो मोक्ष के मार्ग पर बड़े आसानी से चलोगे। अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यहां वहां दौड़ना नहीं होगा। वो क्या है देखिए, कहते हैं भगवान 6ठे अध्याय में, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनः तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। भाई जब हम बंधे हैं, नहीं, मोक्ष अर्थात छोड़ देना किसी को, इसी से मुच धातु से बना हुआ है मोक्ष। इसीलिए बार बार भगवत गीता में आप मुच्यते सुनोगे, मुच्यंती, सबका अर्थ मोक्ष है। छोड़ देना गांठ जहां से बंधी है, तो गांठ तो कहीं बंधी होती है। हाथी को पूरे शरीर में नहीं बांधा जाता, किसी एक स्थान पे बांधा जाता है, पैर में। घोड़े को जब अपने वश में किया जाता है, उसकी नकेल पहनाई जाती है, लगाम के माध्यम से एक स्थान पे बांधा जाता है। इसी प्रकार पशुओं को, जैसे कुत्ते को पट्टे द्वारा उसके गले में बांध करके नियंत्रित किया जाता है, बैलों को नकेल, ऊंटों को नकेल के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, बंधते हैं। तो मनुष्य किससे बंधा है? भगवान कहते हैं मन से। गांठ मन में है, मन ऐसा जकड़ा है, यदि वो छूट जाए सब छूट जाएंगे, वही बांध रखा है। भगवान कहते हैं इसी से अगर मित्रता कर लोगे, फुसला बहला करके उस गांठ को छुड़ा देगा, ये छोड़ देगा। अगर इससे मित्रता नहीं करोगे तो जैसे जहां जहां पर गांठ हो, जैसे मान लीजिए कोई हाथी है, उसके पैर में सांकरी से बंधन रखा गया है, किया गया है, और आप उसके शरीर में सर्वत्र पहुंच पाते हैं, परंतु उसके पैर तक आपकी गति नहीं है, और जहां से वो बांधा गया वहां आपकी गति नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी कर लो, कभी उसके बंधन से आप उसे मुक्त नहीं करा सकते। वैसे ये जीव है, मन ने इस संसार से अपनी ऐसी मित्रता की है, ऐसी मित्रता की है कि कई जन्म बीत गए, लेकिन हमारा ध्यान ही वहां नहीं जाता कि बंधन तो इधर है, वहां हम पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इससे मित्रता कर लो, ये तुम्हारा मित्र है। जब मित्रता कर लोगे तो वहां पहुंचोगे और वहां पे अपनी गांठ को छोड़ दोगे, खोल दोगे और मुक्त हो जाएगा। और यदि इससे शत्रुता करोगे तो आप तो यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि शत्रु के यहां कौन पहुंचता? कोई नहीं जाता। लोग तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते, से दूर ही रहना चाहते हैं। तब मन आपका शत्रु हो जाएगा। सर्वत्र शास्त्रों में यही कहा गया है कि मन एक दिशा में ले जाओगे तो ये मोक्ष करवा देगा, और दूसरी दिशा में ले जाओगे तो ये बंधन करा देगा। बस यही बात है। और अंधेरे में रह करके देखिए, अंधेरे में रहकर कितनी भी गांठ खोलिए आप, क्या खोल पाओगे? जब आप विपरीत दिशा में अंधकार में जाओगे तो वहां आपकी गांठ कभी खुल नहीं सकती। इसलिए सही दिशा में चलिए जहां पे आपकी गांठ खुलेगी। भागवत पुराण में बहुत सुंदर बात इस मन को लेकर कहते हैं। कपिल भगवान माता देवहूति को ये बात कह रहे हैं। चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्
गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। उन्होंने इतना सरलता से कह दिया अपनी माता जी को। वैसे भगवान कपिल देव तो शास्त्र सांख्य, जो सांख्य शास्त्र है उसका ज्ञान माता जी को दिए अपने। उसके ज्ञान में जहां जहां उन्हें जो चीज सही लगी माता जी को बताने के लिए, जिसे सरलता से माता जी उसका कर सकें, उसकी चर्चा किए। उसी में कहते हैं कि चेतः खलवत से बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वापुंसी मुक्तये। हे मां, ये जो मन है मेरे मत में, भगवान कह रहे हैं मेरे मत में, सोचिए भगवान के मत में यही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसको आप गुणों में बांधिए, संसार में इसको काम में लगा दीजिए आप, बस हो गया काम, ये सदैव बंध कर ही रहेगा। और रतम वापुंसी, और जो मनुष्य इसको रत कर देता है, किसमें कहते हैं मुझ में, भगवान में, वो मोक्ष हो गया, उसको मिल गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो जब इतना सरल है तो हमारे मन में होता है कि ये मोक्ष हमें पाने के लिए हमारे पास सामान क्या है। कोई चीज पाने के लिए उपकरण होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, उसके बिना कैसे हम पाएंगे मोक्ष को। या जब पता है कि गांठ हमारी मन में लगी है तो उस मन को छोड़ेंगे कैसे, किस उपकरण से छोड़ेंगे, कोई तो साधन हो, और कब छोड़ेंगे ये भी प्रश्न उठता है कि कब छोड़ेंगे। कोई एक समय आएगा कि हाँ भाई, जैसे समय आता है कि इतने समय तक यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद ये संस्कार किए जाते हैं, उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अगर जाना है तो गृहस्थ आश्रम में जाता है, अन्यथा संन्यास मार्ग में जाता है, या गृहस्थ से वानप्रस्थ और संन्यास की ओर जाता है। तो कुछ निश्चित होते हैं, नहीं किसी का विवाह हुआ, पढ़ लिख करके जॉब करने लगे, अब बूढ़े हो गए, अब उन्होंने सेवा निवृत्त हो गए, तो फिर अब क्या, अब इस समय से मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ होता है क्या कि 11 वर्ष से इतने वर्ष की अवस्था मोक्ष की है, या 48 वर्ष के बाद है, या 61 के बाद है। ये हमारे जो हिंदी में गिनती भी बड़ी सुंदर है, 58 के बाद ही 59 होता है। ऊन का अर्थ संस्कृत में कम होता है, कम, कमी। तो 59 अर्थात 60 से कम। तो बता रहे हैं कि भैया अब आप 60 अर्थात होता है मूर्ख, मूर्ख के पास पहुंचने से थोड़े से कम बचे हो आप। 1 वर्ष की बात है, उसके बाद आप 60 हो जाओगे, 60 हो जाओगे। और अगर 60 हो गए, आप नहीं समझे, तो हमेशा याद आता रहता है कि 61, आप 60 हो चुके हैं, आपको याद नहीं है। 1 62 2 आप 60 हो चुके, ऐसे ही 60 चलते रहता है। 63 64 65 66 67 68 69 अर्थात धिक्कार है तुझे, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। 60 से आगे तू चला गया। तो क्या 59 की अवस्था में आने पर जब 60 कहा गया तब मोक्ष का समय आता है? ऐसा नहीं है। मोक्ष का समय सभी के लिए है, किसी भी समय। जैसे मोक्ष के अधिकारी सभी हैं, वैसे हर अवस्था में व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक उसके लिए सदैव वो खिड़की खुली है, बंद नहीं है। जब तक ये शरीर है, देखिए ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर मोक्ष के लिए ही मिला है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो जब तक, और आपकी गाड़ी सही चल रही हो, टूटी फूटी ना हो, कहीं आगे के पीछे के बम्पर न गिर गए हो, टायर न घिस गया हो, ब्रेक न लगती हो, तब तक आप गाड़ी में बैठकर चल सकते हैं। नहीं तो फिर गाड़ी को आपको उठाना होगा, आपको ढोना होगा। तो जब तक ये शरीर चल रही है तब तक मोक्ष के आप अधिकारी हैं, जब तक सही ढंग से चल रही है। रामायण में कहते हैं
कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा, कि ये शरीर जब तक है तब तक इसके माध्यम से मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि मोक्ष के लिए ही मिला है। जैसे आपके पास नोट्स हो, करेंसी हो कोई, तो तब तक चलेगी जब तक उसमें सब चीजें व्यवस्थित दिख रही हैं। आप कहीं भी किसी समय जाकर कोई चीज से खरीद सकते हैं। वैसे शरीर है, जब तक इस शरीर चल रही है इसके माध्यम से मोक्ष संभव है। इसीलिए मनुष्य के जीवन की बड़ी महिमा है तो सभी के जीवन की, परंतु मनुष्य के जीवन की बड़ी महिमा, ऐसी महिमा किसी की नहीं। जो घोर अत्याचारी हैं, जो किसी भी प्रकार के पशुओं का वध करके खा सकते हैं, उन परंपराओं में भी मानव के जीवन का सम्मान बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि ये शरीर बहुत मूल्यवान है, इसी से मोक्ष मिल सकता है। यही उपकरण है। गांठ मन में लगी है, लेकिन वो खोलोगे कैसे? जब शरीर मिलेगा तब। गाय, गधे, घोड़े, भैंस, सर्प, वृश्चिक, इन योनियों में आप उस गांठ को नहीं खोलोगे, नहीं खोल सकते, लेकिन मानव शरीर होने पर आप खोल सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हे भैया, यदि आप विद्वान हो तो तभी समझे जाओगे जब समय रहते आप सही चीज का उपयोग करोगे। भागवत पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक है, आंख खोलने वाला श्लोक है। कहते हैं, एतद् विद्वान् पुरा मृत्यो रभवाय घटेत सह अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदम्। कितने स्वार्थ की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आप विद्वान हो, यदि विद्वान हो, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास केवल 1 लीटर पेट्रोल बचा हो उसकी गाड़ी में, और उसको जाना है 100 मील दूर, परंतु यदि उसको पता चले कि यहां आधा मील दूर पर पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है, मैं जाकर गैस भरा सकता हूं, यदि वो वहां न जाए, बोले कि नहीं मैं तो बस चलाता रहूंगा गाड़ी, उसको आप विद्वान नहीं कह सकते, वो मूर्ख है। वैसे यहां भागवत पुराण में कहते हैं कि जब तक ये शरीर है इससे कुछ ऐसा कर लो कि आपका मोक्ष मिल जाए। कम से कम नई शरीर से मिले तो ऐसा कर लो कि पुनः शरीर मिल जाए, रिफिल हो जाए मरने के पहले, जिससे फिर से मनुष्य शरीर पाकर तब कर लो। लेकिन कर लो कब तक? जब तक ये शरीर नहीं छूट रहा है। शरीर छूटने के बाद में कुछ नहीं कर सकते, केवल पश्चाताप करोगे, सिर पीट पीट कर रोओगे, परंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष तो इस शरीर से जब चाहो तब ले सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। आप इस अवसर को न छोड़ो। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, जैसे देखिए दृष्टांत देते हैं बहुत अच्छा। छिद्यमान यमैरेतैः कृतनीदं वनस्पतिं खगः स्वकेतमोत्तेज क्षेमं याति जलं कटः। जैसे कोई पेड़ हो, उस पेड़ पर पक्षी अपने घोंसले बना बनाकर बैठे हों, और उस पेड़ को आकर कोई व्यक्ति काट रहा हो, तो पक्षी भी इतने बुद्धिमान होते हैं कि उस पेड़ पर घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यदि घोंसलों को छोड़कर हम नहीं भागे तो हम स्वयं मारे जाएंगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि जो अलंपट है, अर्थात जो सावधान व्यक्ति है, असावधान नहीं, मूर्ख नहीं, जो लंपट लोग हैं वे नहीं, वे तो बैठे रहेंगे आराम से कि कोई पेड़ काट रहा है, मेरा घोंसला थोड़ी काट रहा है, मैं तो आराम से रहूंगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि यमई रेतहि छिद्यमानम, यम के द्वारा ये शरीर प्रतिक्षण काटी जा रही है, और कुछ क्षण के बाद, वो क्षण हमें नहीं पता कब ये शरीर पूरी तरह से काट दी जाएगी, और इसमें बैठा हुआ जो अलंपट, जो सावधान जीव है, वे शरीर के कटते कटते, कटने के पहले ही अपनी व्यवस्था आगे की कर लेता है। वही मोक्ष है, क्योंकि इसीलिए तो शरीर दी गई है।
इसीलिए शरीर दी गई है। तो शरीर मिल जाना ही पर्याप्त है? नहीं, शरीर मिल जाना पर्याप्त नहीं है। शरीर मिल जाने के बाद गुरु का मिलना आवश्यक है। गुरु के मिल जाने से ही पर्याप्त है? नहीं, सदगुरु के मिल जाने पर, भगवत कृपा होने पर और हमारी विनम्रता होने पर भगवत कृपा होती है। हमारी साधना सही मार्ग पर हो तो भगवत कृपा होती है। तो भगवत कृपा हो, ये मानव शरीर हो, गुरु मिल जाएं और हमारी स्वयं की इच्छा हो, तब मोक्ष होता है। मोक्ष केवल बैठ जाने से, मनमानी अपने इच्छानुसार जीते रहने से, या मोक्ष तो कई लोग कहते हैं, नहीं, कुछ गांजा पीने वाले लोग भी मोक्ष कहते हैं अपने आप में, तो मोक्ष पा रहा हूं। मदिरा पीने वालों को भी रहता है। हमने कई ऐसे मदिरालय देखे जिनका नाम ही मोक्ष है, क्योंकि लोगों ने ऐसा विरोध नहीं किया इसलिए लोगों ने नाम रख लिया, परंतु ऐसे नाम तो उन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक ऐसा समय आए जब मूर्खों का समाज हो, उन्हें लगेगा कि अच्छा मोक्ष मैंने सुना है यही होता है, और आज भी कई लोग यही मानते हैं कि मोक्ष यही है। नहीं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखिए मोक्ष कैसे मिलता है? मानव शरीर होने पर, गुरु मिलने पर और भगवान की कृपा होने पर, और हमारी स्वयं की इच्छा तो होगी मोक्ष पाने की। तब ये जब चार चीजें मिलती हैं तब जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये बात कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी को। मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाकिं न तरेत् आत्मा। मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाकिं न तरेत् आत्मा। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, नृदेह माध्यम, यदि शरीर मिल गई ये वाली तो, और मेरी कृपा हो जाए और गुरु कर्णधार हो जाए। क्यों? क्योंकि ये शरीर, ऐसे समझिए शरीर जहाज है जो पानी में चलती है। उस जहाज को चलाने वाले गुरु हैं जो सही दिशा देते हैं। और कितना भी अच्छा कर्णधार हो, कर्णधार अर्थात कैप्टन हो जहाज का, यदि समुद्र में चक्रवात आ जाए, यदि समुद्र में सुनामी आ जाए या समुद्र में तेज तूफान आ जाए, तो संभव है कि वो जहाज डूब सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मयानुकूलेन, मेरी जब कृपा होती है तब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जीव अपना कल्याण कर सकता है, अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, कहते हैं जिसको गुरु मिल गए हो, जो शास्त्रों का ज्ञान पा गया हो, जिसको मेरी कृपा मिल गई हो, परंतु यदि वो जीव उसके बाद भी अपना कल्याण नहीं किया, भगवान कहते हैं पुमान भवाब्धिम न तरेत आत्मा, वो आत्मघाती है, वो पापी है, वो हत्यारा है, आत्महत्या करने वाला है। सब कुछ मिलने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने इसी चौपाई का अनुवाद किया है उत्तरकांड में, और वहां पर भी भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, कोई और नहीं। यहां पे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, वहां भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को कह रहे हैं अपने मुख से। कहते हैं नरतन भव पारिधि कह बेरो, नरतन सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। वहां पे भी यही कह रहे हैं कि
जहाज को चलाने वाले या जहाज के लिए अनुकूल वायु है। और नर तन ये जहाज है। निर्देह माध्यम कल्पम सुकल्पम प्लवम सुकल्पम। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। गुरु कर्णधार हैं, वे जहाज को चलाने वाले कैप्टन हैं। उनकी आज्ञानुसार चले जीव। और भगवान कहते हैं पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। वो स्वामी जी वही बात लिख रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज यश पाई। सो कृत निंदक मंद मही, आत्मा हन गति जाई। आत्मा हन गति जाई। आत्मा हन वो आत्मघाती है। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए। मानव शरीर मिलने पर, गुरु के मिलने पर और शास्त्रों का ज्ञान हो, साधना के मार्ग पर चलने पर यदि कोई जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया तो वो अपना आत्महत्या कर लिया है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो फिर मोक्ष तो हमें पाना ही चाहिए। अब मोक्ष के मार्ग क्या है, फिर कैसे मिलेगा? हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा कि हाँ ठीक है बैठो, तुम मेरे शिष्य बन गए और मैं तुम्हारा गुरु हो गया, बस हो गया, जाइए आप आराम से जो मन में आए अपना करते रहिए, आपका मोक्ष हो चुका है। ऐसे भी व्यक्ति मान सकता है। और कई लोग ऐसे भ्रम में जीते भी रहते हैं कि हमने गुरु कर लिया, हमें क्या जरूरत है। नहीं, मोक्ष हमें मिल चुका है। एक बात ध्यान रखें, जो व्यक्ति जीते जी मोक्ष नहीं प्राप्त किया, मरने के बाद उसको मोक्ष नहीं मिलता। यह सिद्धांत है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष की सिद्धि इस शरीर के रहते ही होती है। इसलिए कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि मरने के बाद मोक्ष। जहां जो भी हमने बातें यहां पे पढ़ी, गाई, कही, आपको सब में एक ही बात कही गई कि शरीर के रहते मोक्ष मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। जैसे कोई आदमी कहे कि मैं सेवानिवृत्त होके तब दूंगा, तब पैसे कमाऊंगा। भैया, पैसा कमा करके ये सब करके तब सेवानिवृत्त हुआ जाता है। इसलिए एक धारणा गलत है हमारे समाज में। हमें लगता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब मोक्ष मिलेगा। ऐसा नहीं, मोक्ष जीते जी ही मिलता है, उसको लेकर हम जाते हैं। और नहीं मिलता तो मरने के बाद फिर आते हैं अलग अलग शरीर धारण करके। तो उस धारणा से हम बाहर आए। तो केवल गुरु के मिल जाने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए साधन करना पड़ता है, गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार। कष्ट सहना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, शमन करना होता है मन का, सेवा करनी होती है, अपने अहंकार को दबा करके उसका गला घोट दिया जाता है। विनम्रता के भाव से साथ जीना पड़ता है। मोक्ष ऐसे ही नहीं कि हमें मिल गया, हम पहुंच गए, मोक्ष लेकर चले आए। कहीं मिल रहा था, हमने दीक्षा ले ली, हमारा मोक्ष अब हो चुका। उसके बाद कुछ कर्तव्य है हमारे सारे शास्त्रों में, और जो गुरु बताएंगे वो शास्त्रों के अनुसार ही बताते हैं। मुख्य रूप से देखिए, मार्ग तो बहुत से हैं मोक्ष के, परंतु शास्त्रों ने 3 मार्गों की चर्चा विशेष रूप से की है: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। सर्वत्र इन्हीं की चर्चा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से मार्ग हैं, बहुत से मार्ग। ध्यान मार्ग भी होता है, परंतु वो सब में आता है। कर्म मार्ग में भी ध्यान होता है, और ऐसा नहीं कि केवल अकेले होते। कर्म मार्ग मतलब केवल कर्म, ऐसा नहीं। ज्ञान मार्ग मतलब केवल ज्ञान, ऐसा नहीं। भक्ति मार्ग मतलब केवल भक्ति, ऐसा नहीं। ये सब एक दूसरे से मिले होते हैं, परंतु एक में प्रधानता उसकी होती है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान की प्रधानता होती है, कर्म मार्ग में कर्म की प्रधानता होती है, भक्ति मार्ग में भक्ति भावना की प्रधानता होती है।
और इनके अधिकारियों की चर्चा की गई है। पहले हम यह चर्चा करें कि ये मार्ग हैं कौन से। कर्म मार्ग तो बड़ा सरल है। मेरे पास जो भी चीजें हैं, मेरे पास जो भी है, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरे गुण, मेरी जो उपलब्धियां, मेरा जो ऐश्वर्य, सब कुछ दूसरों के हित में लगाना, दूसरों की सेवा में, सेवा अर्थात हित में। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो चीजें हैं मैं दूसरे जो मन चाहे सो करें। कोई कहे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है कि इस देश में इतने पशु अधिक हो चुके हैं, हाथियों को यहाँ 3000 ही होना चाहिए था, इसमें 11000 हैं, तो बाकी 8000 हाथियों को कटाना है, आप सहायता कीजिए आर्थिक रूप से, आप उस परियोजना में अपना योगदान कीजिए। तो हम बोले हाँ हम तो सेवा करते हैं, ये लीजिए आप हमारे इतने पैसे, इतने $1 मिलियन मैंने दे दिए, 8000 हाथियों को जितना जल्दी हो सके आप काटिए, किससे बहुत कष्ट बढ़ रहा है। ये कर्म नहीं। शास्त्रों के बताए अनुसार जो हितकर कर्म है, जीवन के, मनुष्य के कल्याण के कर्म है, उन कर्मों में अपना सब कुछ लगाना, उसके बदले में कोई चीज न चाहना, नाम न चाहना, और जैसा मन में सोच कर दिया था वैसा ही हो जाए उसकी भी इच्छा न करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु अकर्मणि। जिनको कर्म में रुचि है, भागवत पुराण में बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि कर्म कौन करेगा, कर्मयोग कौन कर सकता है, ज्ञान योग कौन कर सकता है, भक्ति योग कौन कर सकता है। भगवान वहां पर उद्धव को बताते हुए कहते हैं कि कौन कर्मयोगी हो सकता है। बहुत सुंदर उनकी निष्कर्ष है भगवान के। निर्विण्णा नाम ज्ञायोगो न्यासिनामिह कर्मसु तेष्वनिर्विण्ण चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां कर्मयोगस्तु कामिनां। भागवत पुराण की भाषा थोड़ी अलग है। उनके शब्दशः अनुवाद का भाव व्यक्ति नहीं समझ सकता, कठिन होता है समझना। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो भगवान कह रहे हैं जो सन्यासी है उनके लिए ज्ञान मार्ग है। न्यास इनामिह कर्मसु, कर्मों में या कर्मों का जिन्होंने न्यास कर दिया, कर्मों को जो छोड़ दिए, कर्म नहीं करते, जो होते हैं ऐसे लोग नहीं, जिनको किसी चीज में रुचि नहीं होती करने। रुचि अर्थात वो आलसी वाली रुचि नहीं आलसी वाली रुचि नहीं, उनको उसमें कुछ पाने की नहीं रहती, मुझे कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ। जड़ भरत की कथा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो महात्मा थे, राजर्षि थे, राजपाठ करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वहां से छोड़ देते हैं। उन्हें यहां तक कि भोजन भी नहीं चाहिए, किसी से न भोजन मांगते हैं न वस्त्र मांगते हैं, ऐसे न रहते हैं कहीं स्थान पर, जहां सो जाएं वही उनका घर है। सोचिए, बड़े बड़े राजा, हमारे शास्त्रों में यदि हम पढ़ें तो वहां से क्या प्रेरणा मिलती है। बड़े बड़े राजा जो पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे, एक दिन वो अपना सब छोड़ दिए। कहां रहते हैं? ऐसे ही जंगल में रहते हैं। क्या खाते हैं? जो मिल गया सो खा लिए। और किस प्रकार उन्होंने शरीर को छोड़ा, वो सुनकर पढ़कर उसे कितनी प्रेरणा मिलती है कि हम क्या चाहते हैं संसार से। तो भगवान कहते हैं निर्विण्णा नाम ज्ञा योगो, जो लोग निर्विण्ण अर्थात कोई चीज जिनको नहीं चाहिए, जो त्यागी हैं, जो सन्यासी हैं, न्यास इनामिह कर्मसु, इस लोक के सभी कर्मों को जो छोड़ चुके, उन्हें कोई पाने की इच्छा नहीं, वे लोग ज्ञान योग के अधिकारी हैं, अधिकार है उनका। आगे भगवान कहते हैं तेष्व निर्विण्ण चित्ता नाम कर्मयोगस्तु कामिनाम, जो कामी लोग हैं वो कर्मयोग के अधिकारी हैं। अब भगवान की भाषा, भगवत गीता की यदि हम भाषा पढ़ें तो अलग लगती है, लेकिन भेद नहीं है। भगवान कहते हैं जो कामी होते हैं वे तो कर्म करेंगे, जो कर्म को छोड़ ही नहीं पाएंगे।
उन्हें शांति से बैठना ही नहीं है, कुछ तो करते रहेंगे। कर्म जो करने की इच्छा सदैव रखता है जो व्यक्ति, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं कि कर्मयोगी कामी होता है, नहीं कह रहे हैं। कहते हैं जो व्यक्ति कामी होता है, कामनाओं से भरा पूरा होता है, उसको गुरु की कृपा से सही कर्म मार्ग में, कर्म योग में लगाया जा सकता है कि कर्म तो तू कर, परंतु उनके किसी चीज का तू स्वयं के लिए उपयोग न कर, उनसे कोई तू अपेक्षा न कर, क्योंकि वही जो कामी होगा, कामनाओं से ग्रसित होगा, वही तो कर्म करेगा खूब। जो निर्विण्ण है कि भैया मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं खुश हूं, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, पर्याप्त है, उसको आप कौन से कर्म में लगाओगे? वो तो आनंद करेगा, भजन करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, अपने ब्रह्मानंद में लीन रहेगा। परंतु ऐसे भी कुछ लोग हैं जो काम ही बहुत करते हैं, वे भी गुरु कृपा से कर्म योग में लग सकते हैं। काम तुम वैसे ही करते रहो, सारी क्रियाओं को करते रहो, परंतु उन क्रियाओं के फल से अपने आप को दूर कर लो, उनके परिणाम से अपने आप को दूर कर लो। तो मतलब आपके भीतर जो चेष्टा है, जो प्रवृत्ति है, वो लगाया जा सकता है भगवान को पाने में, वो कर्मयोग है। आगे भगवान कहते हैं कि भाई कर्मयोगी तो ये हो गए, ज्ञान योगी वो हो गए जो स्वभाव से ही त्यागी हैं, तो फिर भक्ति योग कौन है? भक्ति योगी कौन है? भगवान कहते हैं कि न तो जो कोई सब कुछ छोड़ सके और न तो सब कुछ जो हमेशा काम कर सके, दोनों के बीच का जो है वो भक्ति मार्ग में चल सकता है। परंतु इसमें एक चीज भगवान और जोड़ते हैं, कहते हैं स्वभाव से ही, जन्म से ही जिसके भीतर मेरी सगुण लीला के प्रति श्रद्धा हो, ये बात भगवान जोड़ते हैं। कहते हैं जो निर्विण्ण न हो उतना, कह रहे हैं अति, और न तो अति कामी हो, अर्थात बहुत सी कामनाओं, 50 चीजें उसको करने की नहीं कि सुबह से शाम तक वो 1000 चीजें करेगा, मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ऐसा नहीं करता है अपना वो कर्म जो बीच का है वो, परंतु मेरी सगुण लीलाओं के प्रति स्वभाव से उसके अंदर प्रेम है। भगवान कहते हैं यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान, न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। न निर्विण्णो नाति सक्तो, न तो बहुत आसक्त है और न तो बहुत त्यागी है, बीच का है। परंतु यदृच्छया मत कथा दो, जो स्वाभाविक रूप से मेरी कथाओं में जात श्रद्धस्तु, जन्मजात उसके भीतर श्रद्धा है, पूर्व जन्मों के कारण उसके भीतर प्रेम है मुझसे, वो भक्ति योग का अधिकारी है, भक्ति मार्ग से वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो सभी मार्ग हमें भगवान तक ले जाते हैं, मोक्ष तक ले जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। जिसके लिए जो ठीक हो जाए वही मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कह सकते जिसका स्वभाव से ही ज्ञान मार्ग में जाने का है, हम उसको क्या कह सकते हैं? वो गलत मार्ग पे नहीं, वो भी मोक्ष के मार्ग पर है, उसको भी मोक्ष मिलेगा। स्वभाव से ही जिसके भीतर भक्ति मार्ग है, परंतु कुछ चीजें परिस्थितियों पर होती हैं, कुछ कुछ युग में, कुछ कुछ काल में कुछ मार्ग सरस होते हैं, सरल होते हैं, सुगम होते हैं, और कुछ कठिन होते हैं। हम उनको देखेंगे। अब ये कर्म मार्ग तो हमने देखा, कर्म योग अर्थात अपने कर्मों को परहित में, पर सेवा में लगा देना, बिना किसी अपेक्षा के, जिनको सरल लगे कर सकते हैं, भगवान तक ले जाएगा। बिना कुछ पाने की इच्छा से परोपकार करना, परोपकार कर्म करना नहीं, परोपकार करना जीव का कल्याण करता है। ज्ञान मार्ग की बहुत विशाल चर्चा है शास्त्रों में। जैसे भक्ति मार्ग की बहुत विस्तृत चर्चा है, वैसे ज्ञान मार्ग की विस्तृत चर्चा है। हमारे आचार्यों ने भी इसकी बड़ी चर्चा की है। आदि शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि में इसका विस्तार से वर्णन किया है, और बहुत ही वैज्ञानिक मार्ग है ये, सरल नहीं है, बहुत वैज्ञानिक मार्ग है। पतंजलि योग दर्शन में इसकी विस्तृत चर्चा है।
इसी को योग मार्ग कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं, ज्ञान मार्ग कहते हैं, जो भी आप कहिए यही मार्ग है। तो जो अष्टांग योग है, जैसे कि उसका नाम है, इसके 8 अंग हैं। यम, नियम, यह आरंभिक है, सोचिए, ध्यान रखिए इन मार्गों को। पहला मार्ग है यम, सीढ़ी है। दूसरा है नियम। यम और नियम यदि कोई कर ले तो तीसरा जो पद है, चरण है, वो है आसन, कि बैठना भी कैसे चाहिए। आसन, आसन का अर्थ ही तो बैठना, बैठने की कला सीखें। सोचिए, भगवान को पाने के लिए आसन आवश्यक है। आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात अपने श्वासों से संबंधित, श्वास ले कैसे, क्या करें, किसको पता नहीं श्वास कैसे लेना है। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात प्रति आहार, जो भी आहार की चीजें हैं उनको ध्यान रहे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। इसकी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, पहले मैं इनके नामों को बता रहा हूं। उसके बाद धारणा हो। धारणा अर्थात किस आपका सिद्धांत क्या हो, आपके मन में, विचार में, चित्त में, बुद्धि में क्या सदैव धृत रहे, क्या अंदर बैठा रहे। उसके बाद है ध्यान, आप सदैव चिंतन किसका करें। उसके बाद समाधि, और समाधि में भी एक नैष्ठिकी समाधि है, जो समाधि के बाद या समाधि का दूसरा उच्च स्तर, वो भगवान को पाना है। अब यदि हम यम को देखें, यम में 5 चीजें कही गई हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब सोचिए कि पहला आरंभ क्या कह रहे हैं, सत्य। सत्य के मार्ग का ही आश्रय हो सदैव। दूसरा कहते हैं जो कठिन है, अहिंसा। अहिंसा हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि हम किसी जीव को न मारें, बस अहिंसा हम कर रहे हैं। यदि हमने अपनी कटु वाणी से किसी को कष्ट दिया, वो हिंसा है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत। भगवान कहते हैं कि सत्यवाद भी यदि उद्वेग करने वाली हो तो आपका हित नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं कि अहिंसा न तो आप मन से करो किसी का, न तो वाणी से करो, और न तो शरीर से करो। आपका जीवन ऐसा हो, आपकी जीवन शैली ऐसी हो कि आपके कारण किसी और को पीड़ा न पहुंचे। और अस्तेय, आप किसी की कोई चीज चोरी न करें। चोरी क्या हम समझते हैं, हमें कई बार लगता है नहीं कि हम तो चोर नहीं, हम तो बड़े, आज तक हमने किसी की चोरी नहीं की। हमने चोरी नहीं की ऐसा हमें दिखता है, परंतु इस संसार में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में बिना कुछ किए ही व्यक्ति को चोरी करना पड़ता है। हम कोई भी चीज भगवान का बिना माने स्वयं को भोग के लिए करते हैं, वो चोरी है। यो भुंगते स्तेन एव सह, भगवान कहते हैं, भोग चोरी है। हमारे सामने कोई भूखा व्यक्ति बैठा हो और हम बड़े आराम से खा रहे हो, ये चोरी है, ये चोरी है। उसी प्रकार अपरिग्रह, धन संपत्ति सबको इकट्ठा कर करके अपना जेब भरना, अपने खाते भरना, बड़े बड़े वैभवशाली सारी सामग्रियों को एकत्रित करना, ये परिग्रह है, बटोरना है। भगवान कहते हैं यम में ये अपरिग्रह होना चाहिए, बटोरिए मत, बांटिए। जो भी आपका, जो भी आपके पास है वो आप बटोरिए मत, संग्रह मत कीजिए, क्योंकि संग्रह पाप है। उसके बाद में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन हो जीवन में। तो इन 5 यम में कितनी चीजें जीव कर सकता है आज के समय में। एक सामान्य जीवन में अपने सामान्य परिवार को चलाने वाला व्यक्ति इन 5 में से कितनी चीजें, मान लीजिए ये 5 कर लिया। अब आगे नियम पे चलते हैं।
नियम में कहते हैं कि शौच हो, बाहरी और भीतरी शुद्धता हो, मन की शुद्धता और शरीर की शुद्धता, इसके हर चीज शुद्ध हो, उसका धन शुद्ध हो, जहां रहता हो शुद्ध हो, उसके आचार विचार शुद्ध हो, शौच हो, और उसके जीवन में तप हो, अपने कर्तव्यों के लिए कष्ट सहे, कष्ट आ जाने पर विचलित ना हो, किसी औरों पर दोष आरोपित न करे, कर्तव्य के मार्ग से डिगे ना, आराम सुख सुविधा के लिए किसी को क्षति न पहुंचाए, ये तप है। शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर चले, ये तप है। तो शौच हो गया, तप हो गया। उसके बाद कहते हैं स्वाध्याय, नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करे। रामायण है, वेद हैं, पुराण है, भगवत गीता है, जो जैसा जिसका अधिकारी है, महाभारत है, इतिहास है, इनको पढ़े। आचार्यों द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करे, पाठन करे। तो शौच, तप, स्वाध्याय और संतोष कहां ढूंढोगे? आजकल किसी व्यक्ति के मन में यदि संतोष है तो उसको 4 लोग कहेंगे पागल हो चुके हैं। ये वास्तव में पागल हो चुके हैं। शायद इनकी मति आज नहीं खुल रही है, कल रोएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में संतोष है। परंतु कहते हैं नियम में संतोष बहुत आवश्यक है, और उसके बाद में ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर आश्रित हो, भगवान पर उसकी निष्ठा हो, भगवान को मानने वाला हो। हम आजकल योग करते हुए लोगों को देखते नहीं, भगवान को मानते हैं, यम का कोई पालन करते हैं, कोई नियम का पालन होता है, परंतु योग करते हैं। चलिए यम और नियम हो गया, आगे चलते हैं। कहते हैं आसन, बैठने की विधा क्या हो? पद्मासन है, सुखासन है, तथा अन्य भी बहुत से आसन हैं, जिन आसन पर सावधानी से और सुखपूर्वक बैठा जा सके। सुखासन भी होता है, वो आसन पर बैठे। परंतु कुछ आसन है जिस पे नहीं बैठ सकते। जब कोई कहे कि मैं शीर्षासन करूंगा, योग में शीर्षासन के लिए नहीं, मैं निद्रासन करूंगा, कहीं ये भी कह सकते हैं मैं ये करके करूंगा। कई बार किसी को कहो कि भगवान का नाम जप करिए, तो कई लोग कहते हैं मैं सो करके कर लेता हूं, बिस्तर पे जाता हूं तो कर लेता हूं। ठीक है, वही कर ले भैया, तू कर, उपकार तो कर रहा है, कम से कम आरंभ तो किया उपकार करना, ठीक है। परंतु इस योग में, अष्टांग योग में, वो निद्रासन नहीं चलता। कोई भी आसन हो जिसमें आपके सिर, आपकी ग्रीवा और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, वो आसन हो आपका। इसके अतिरिक्त कोई भी आसन, वो आसन नहीं माने जाते। इसमें आसन आपका सही हो गया तो अब क्या करोगे? तब आप अपने श्वास को, प्राण अपान को नियंत्रित कीजिए। श्वास कैसे ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो। विविध प्रकार के जो, जैसे हम योग में देखते हैं कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और भी बहुत से हैं जो करते हैं लोग, उनके नियम हैं। श्वास को अंदर लेना कुंभक कहलाता है, पूरक कहलाता है। पूरक अर्थात आप पूर्ण रूप से भर रहे हो। श्वास को अंदर ले लिए, अंदर लेकर रोक कर रखना कुंभक कहलाता है, क्योंकि आप फिर कुंभ की तरह पेट को फुलाकर हवा को रोक कर रखें। उसके बाद वायु को छोड़ना रेचक कहलाता है, जब आप खाली कर रहे हो। इसमें भी कई हैं। एक आभ्यंतर है, जो आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जो श्वास को बाहर छोड़ते हैं, और एक होता है बाह्य, होता है जब श्वास को बाहर लेकर के रोक करके रखते हैं। तो इस प्रकार सब में अलग अलग नियम हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम में, कि किसी में आप जितने समय में, अर्थात ओम मंत्र के साथ कहा जाता है कि जितने समय में या जितने मंत्र के साथ, इसमें समय की गणना होती है, कितने समय में और कितने मंत्रों द्वारा आपने सांस बाहर अंदर लिया, अर्थात पूरक किया, उससे दुगुना या 4 गुना आप रोक कर रखिए। अगर आपने 2 बार ओम पढ़ते हुए श्वास को लिया है, तो 8 बार ओम को पढ़ते हुए श्वास को रोक कर रखिए, और 1 बार ओम पढ़ते हुए श्वास को बाहर निकाल दीजिए, रेचक। और इसी के कुछ और भी नियम है, जिसमें 1 बार में लिए, 4 बार में रोके और 2 बार में छोड़िए। तो अलग अलग जो प्राणायाम है उनके अलग अलग नियम है।
इससे क्या होगा? ये कर लिए तो क्या होगा? क्यों कर रहे हैं? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही। इससे शमन और दमन होगा, इंद्रियां नियंत्रित होंगी। इंद्रियां जो दौड़ती हैं इतना वो नहीं दौड़ेंगी। मन शांत होगा, चित्त शांत होगा। तो आपने यम किए, नियम किए, आपने आसन किए, प्राणायाम किए, उसके बाद प्रत्याहार होता है। यह आवश्यक है। जैसे आग जलती रहे और आग बुझाने वाले लोग आए, वो बेचारे अपना प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी गाड़ी आए, जो लोग आग में वहां पानी डाल रहे हैं और दूसरे लोग घी डाल रहे हैं और उसके साथ में अग्नि भी छोड़ रहे हैं, तो आग कभी बुझ नहीं सकती। तो हम यम करें, नियम करें, आसन करें, प्राणायाम करो, ठीक है, परंतु यदि अपने आहार को नियंत्रित न करें, आहार मतलब केवल मुख से लेने वाला नहीं, आंख का आहार, श्वास नाक का आहार, कान का आहार, अपने स्पर्श का आहार और जिह्वा का आहार, ये जो 5 आहार जाते हैं, इनका नियंत्रण हो। और ये कैसे हो? शास्त्रों के अनुसार हो कि क्या देखना है, क्या सुनना है, किस प्रकार का स्पर्श शरीर पर हो, किस पर न हो। इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई योगी लोग कहते हैं मैं नहीं देखना चाहता कुछ लोगों को। कई लोग उसको कहते हैं ये कैसे हैं कि नहीं देखते, तो बड़े भेदभाव। नहीं देखते, क्योंकि हमें नहीं देखना है, हमें अपनी इंद्रियों को आहार नहीं देना है। कुछ तरह की बातें मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उससे कान का आहार जो जाता है वो मेरे योग को भ्रष्ट कर रहा है। कुछ प्रकाश के स्पर्श में नहीं करना चाहता। जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी थे, वे न तो कभी कुछ अवस्था के बाद, क्योंकि मैं जब उनका मुंबई में उनके प्रवचन सुना था, उसके कई वर्ष पहले ही उन्होंने कभी धन को नहीं छुआ, स्पर्श किया, और न तो कभी स्त्री को स्पर्श किया, न तो कभी उन्हें सम्मुख कोई न आए ऐसी व्यवस्था करते थे सदैव। तो योग के बड़े कठिन नियम हैं। प्रत्याहार हो, सभी इंद्रियों का आहार जो प्रति हो, अर्थात ऐसा नहीं कि जो भोग विलास से आधारित हो, वो नहीं, उसके विपरीत हो, जो भोग को न करके योग कराता हो, वो आहार। तो ये सारी चीजें हो गई किस लिए? अब यहां पे आता है धारणा। धारणा अर्थात धारण करने की क्षमता। किस चीज को हम धृति करें, धारण करें चित्त में। एक बात याद रखिए, जो हमारी धारणा होगी वही हम सदैव ध्यान करेंगे। संसार में छोटे बच्चे बड़े जब होते, उन्हें कोई कभी शिक्षा नहीं देता कि आप खूब धन कमाओ, खूब अपने खाते में रखो, सब चीजें तुम्हारी हैं, सब चीजें अपना नाम रख लो, आपका मान होता रहे, ऐसा कोई सिखाता नहीं। लेकिन चाहते लोग सब हैं। क्यों? क्योंकि धारणा समाज में सदैव वही है, सबकी धारणा वही है कि अधिक धन मिले, अधिक भोग मिले, अधिक वैभव की चीजें हम ले लें, जहां जाएं लोग मेरा मान करें, सम्मान करें, मेरा नाम हो, मेरी चर्चा हो, ये धारणा है। ऐसी धारणा होने पर उससे संबंधित सारी चीजें ध्यान में आती हैं। क्या कोई किसी को चिंतन करता है कि आप कुछ 1 घंटे निकाल करके प्रयास कीजिएगा कि आपको अगले वर्ष अब क्या कमाना है, क्या आपकी पदोन्नति हो, आप किस प्रकार की चीजें? कोई ऐसा कुछ नहीं करता। वो सब आते रहता है, सब चलते रहता है 24/7, 365 डेज। क्यों? क्योंकि धारणा सर्वत्र वही है। धारणा हो किसकी? भगवान की, उस तत्व की, जिसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ उन्हीं की क्रिया, उन्हीं के कारण होता है। उनका धारणा करना, जब ऐसी धारणा होगी तो हमारा ध्यान सदैव उन पर लगेगा, तब चित्त में सदैव वो लगेंगे। इसी को भगवत गीता में भगवान कहें, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीत। या एक एक करके उन चीजों से हट करके अपने ध्यान को तब ब्रह्म में, भगवान में लगाएंगे कि भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। जो भी संसार में चीजें दिखती हैं सब वही हैं, वही तत्व विद्यमान है, जिसको लोग तत्त्वमसि कहते हैं, कि सब कुछ वही है। जब ये स्थिति पे जीव आएगा योग के ध्यान के बाद, तब समाधि लगती है। कहते हैं समाधि लगती है तब जब सब कुछ खुला हो, आंखें हो, इंद्रियां, सब कुछ हो, परंतु जीव को कुछ न दिखता हो, वो भगवान में लीन हो जाता है।
सदैव उसकी स्मृति रहती है। बहुत आसान है समझना। देखिए संसार में भी दिखता है, नहीं लोग कुछ कोमा में चले जाते हैं, जिनकी मानसिक गति इतनी तेज चलती रहती है सांसारिक चीजों में, बाद में जब उसको सह नहीं पाते या इतना तीव्र हो जाती है कि सारे विवेक या अन्य क्रियाओं को वो अन्य को अपने अधीन कर लेती है और जीव को पता नहीं चलता, वो सब उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। समाधि उसी प्रकार समझिए, परंतु उसमें ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है। बाकी सब चीजें मिट जाती हैं, कुछ रहता नहीं। जैसे कोई चोर हो, किसी घर में गया हो चोरी करने, अब पता चला वहां अंदर गया, उसको पता था कि यहाँ पे बहुत से स्वर्ण के सब चीजें रखे हैं। वहां गया, एक भगवान की मूर्ति है, गणेश जी की बड़ी सुंदर प्राचीन मूर्ति है 2 किलो की, और वहीं बगल में देखा कि उनसे थोड़ा दूर सामने एक चूहा भी बना हुआ है गणेश जी की। उसने देखा ये तो 10 किलो के हैं, तो वो गणेश जी को ले जाएगा चूहे को। उसकी दृष्टि न तो गणेश जी पे है न चूहे पे, उसकी दृष्टि में बस स्वर्ण ही स्वर्ण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो अधिक मिलेगा वही वो ले जाएगा, जो ले जा सकता है। दोनों ले जाना संभव होगा तो दोनों ले जाएगा। अगर चूहा मिल गया तो अच्छी बात है, वो नहीं मिला तो कम से कम गणेश जी को ही लेकर जाएगा, क्योंकि वही लेने आया है। वैसे ही जब समाधि होती है उसमें भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। उस दृष्टि में संसार में कुछ अन्य दिखता ही नहीं। पेड़ हो, पौधे हो, दुष्ट हो, बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, सब में उनको भगवान ही दिखता है। भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं दिखता। यही ज्ञान योग है। अब हम सोचें कि कितना सरल है इसको करना। नहीं, यम करना, फिर नियम करना, आसन प्राणायाम करना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करना, फिर समाधि तक जाना। कौन कहता है कि ये मार्ग कठिन है? नहीं, कर लेंगे हम, क्योंकि हम तो देख रहे हैं सब लोग योगा कर रहे हैं, हम भी योगा कर लेंगे। भैया भगवान ने ही इस मार्ग को कहा है। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है ये मार्ग बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। कई बार हमें क्या लगता है ना कि हम ये सब चीजें कुछ करते तो हैं नहीं, लेकिन हमें लगता है अरे ये सब चीजें ऐसी नहीं होती, क्या है। परंतु आप कीजिए, देखिए यम नियम करने से ही जीव के मन में बड़ी शांति होती है। केवल यम नियम ही आप कर लें, इतना कर लें। जो प्राणायाम करने वाले लोग हैं वे प्राणायाम इसलिए नहीं करते कि उन्हें योग चाहिए, उससे कहते हैं मन शांत हो जाता है। यदि इस अष्टांग योग का एक अंग हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कर सकता है तो ये अष्टयंग तो क्या नहीं कर सकते। इसीलिए तो योगी लोग इस शरीर से भी घूमते हैं सर्वत्र, बैठे हो कहीं और की बात आपको बता सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि पहले थे अब नहीं, अब भी हैं ऐसे लोग बहुत। कहीं भी बैठे हो वे कहीं की बात बता सकते हैं, क्योंकि शरीर उनका जो विस्तार है वो पूरा सर्वत्र है, सर्वत्र उनका विस्तार है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, रामचरितमानस में आता है कि गरुण जी और काकभुषुंड जी चर्चा कर रहे हैं। गरुण जी ज्ञान मार्गी हैं, काकभुषुंड जी के पास पहुंचे हैं ज्ञान लेने के लिए मोहित हो जाने पर। इसलिए वो पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि हे महाराज मेरे मन में कुछ संशय है। कहते हैं कहिए। कह रहे मैंने बहुत जगह गया, सब जगह ज्ञान की बात सुनी, बहुत जगह भक्ति की बात सुनी, आपसे भी बहुत सारी चीजें सुनी, भ्रमित हो गया हूं। ये दोनों अलग अलग हैं क्या? क्योंकि वो ज्ञानी है इसलिए ज्ञान की पहले बात पूछते हैं। कहते हैं ज्ञानी ही भगति ही अंतर के था, ज्ञानी भगति ही
सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति मार्ग में आप मुझे अंतर बताइए कि क्या अंतर है और विस्तार से समझाइए। अब काकभूषुंडी जी भक्ति मार्गी है, वे आरंभ, गरुड़ जी कहते हैं ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर केता। काकभूषुंडी जी कहते हैं भक्ति से आरंभ करते हैं। भक्ति ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा, कहते हैं कोई भेद नहीं है भक्ति और ज्ञान मार्ग में, कोई भेद नहीं। क्या भेद नहीं है? भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों मार्ग एक ही हैं। कहते फिर अंतर क्या है? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसे अंतर हैं और मैं पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हो दोनों समान हैं। तो ये देखिए, ये भी कोई बात बताने की एक विधा है। कोई आदमी जिस भाषा में समझे वैसे समझाना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान मार्गी हैं, इसलिए कहते हैं कि नहीं, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। उभय हरहि भव संभव खेदा, खेदा दोनों मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं, इस संसार से बाहर निकालने वाले से अंतर क्या है? अब कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़कर जाए 10वें महले पे और लिफ्ट से जाए, या कोई उठाकर उसको वहां बैठा दे, क्या अंतर है? पहुंच तो गया 10वें महले पे, ठीक है। उसके लिए सीढ़ी लिफ्ट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है आपको ऊपर ले जाना। तो इसलिए कहते हैं नहीं है, फिर भी एक सरल है एक कठिन है। देखिए, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, इसकी तो चर्चा हम एक अलग सत्संग में ही कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग की, केवल ज्ञान मार्ग की विधाएं क्या है कि यम कैसे होता है, यम करने के क्या विधान है, नियम करने के क्या विधान है, केवल इतने के ही हम एक सत्संग कर सकते हैं कि यम नियम हो कैसे, उसमें कठिनाइयां क्या है, सरलता क्या है, विधि क्या है, किन चीजों की आवश्यकता है। परंतु भक्ति मार्ग की चर्चा करते हुए भगवान भी कहते हैं, कई जगह रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं भक्ति मार्ग के सरलता के बारे में, कहते हैं बहुत सुगम है, बहुत सरल है, सभी कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग तो कठिन है, परंतु भक्ति मार्ग सरल है, और ये आपको वहीं ले जाएगा जहां पे ज्ञान मार्ग ले जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं, कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाए फिर भी गिरने का भय लगा रहता है। ज्ञान मार्ग कहते हैं ये दो धारी तलवार के समान होता है, कब गिर जाए, किस तरफ कट जाए पता नहीं चलता। ज्ञान मार्ग ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, परत खगेश होय नहीं बारा, कि ज्ञान का मार्ग कृपाण की तरह है। कृपाण अर्थात जिसमें दोनों तरफ धार होती है, जिसके पास कृपा न हो वो कृपाण है, दोनों तरफ धार होती है। कहते हैं कब गिर जाए समय नहीं लगता, आदमी गिर जाता है। लेकिन कहते हैं जो भक्ति मार्ग है, यदि भक्ति मार्ग पर चलोगे तो सरल है, और इससे वही चीज मिल जाएगी जो ज्ञान मार्ग से मोक्ष मिलता है। भक्ति से मोक्ष तो मिलता ही है, मोक्ष से भी ऊपर एक चीज है जो मिल जाती है, वो है भगवान का प्रेम। क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो कैवल्य परम पद मिलता है। मोक्ष अर्थात कैवल्य परम पद, अर्थात इस संसार से आप मुक्त हो गए, सुख दुख के बंधन से मुक्त हो गए, ब्रह्मानंद में आप लीन हो गए। परंतु भक्ति मार्ग से मोक्ष के बाद आप प्रेम प्राप्त कर सकते हो, भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हो, भगवान के साथ भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हो, उनसे अपना संबंध स्थापित कर सकते हो, और ये सरल भी है। कहते हैं कि भक्ति मार्ग में दोनों चीजें आ जाती हैं, मुक्ति भी आ जाती है, मोक्ष भी आ जाता है, और भक्ति भी आ जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान है उस सरल मार्ग का अनुगमन करता है, सरल मार्ग को अपनाता है। कहते हैं जैसे ऐसे समझिए कि दिया हम जलाएं, ज्ञान मार्ग है, क्योंकि ज्ञान मार्ग जब दीपक जल जाता है, हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। तो उस प्रकाश में
हम सब चीजों को यथावत देख लेते हैं, लेकिन उसमें भय ये रहता है अगर तेज हवा चले तो दिया बुझ सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग मणि के समान है, मणि दीप के समान है, जो दीप कभी बुझते नहीं, कितनी भी हवा आए कुछ आए, उसके भीतर का जो प्रकाश वो कभी बुझता नहीं। या ऐसे समझिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में, कि ज्ञान मार्ग में बड़ी मेहनत करनी होती है स्वयं की। जैसे कोई व्यक्ति किसी अंधेरे कमरे में जाए और वहां जो जो चीजें रखी हो वो छू छू करके बताए कि हाँ ये चीजें ऐसी है, ये कुर्सी है, ये मुझे लग रहा है टेबल है, ये मुझे लग रहा है ये चीज वस्तु ये है, छू छू करके सोच करके बताए। और भक्ति मार्ग ऐसे समझिए कि भगवत कृपा से यदि उस कमरे में कोई व्यक्ति दीपक जला दे, मणि दीप जला दे, तो प्रकाश हो जाने पर आप अपने आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं यथावत। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, सरल हो जाता है। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग की चर्चा हम अगले सत्संग में विस्तार से करेंगे कि क्या भक्ति मार्ग है, क्या सुनते तो हैं, क्या हम जो सोचते हैं वही भक्ति मार्ग है? यदि अगर वही है तो फिर हमें भगवान का प्रेम मिलता क्यों नहीं, मन में शांति मिलती क्यों नहीं, हमें दिखता क्यों नहीं? जो भगवान कहे वो मैं चीज अनुभव क्यों नहीं कर पाता? विकारों से क्यों घिरा हूं? परंतु भक्ति मार्ग की महत्ता को बताते हुए भगवान कहते हैं, परम प्रकाश रूप दीन राती, नहीं कछु चाहिए दिया कृपा। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, मोक्ष पाना कोई खिलवाड़ नहीं है, इसलिए इसका अपमान मत कीजिए, इसका तिरस्कार मत कीजिए, ये बहुत कठिन है, दुर्लभ लोग पहुंच पाते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। कैवल्य पद मोक्ष अति दुर्लभ है। संतों ने जो मार्ग बताया है, योगियों ने जो मार्ग बताया है, उस पर चलकर कोई कोई पाते हैं, परंतु भगवान के भजन से वो कैवल्य पद और भगवान का प्रेम दोनों मिल जाता है। राम भजत सोई, राम भजत सोई, मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवै बरियाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। मोक्ष कोई सरल काम खिलवाड़ नहीं है, परंतु यदि हम भक्ति मार्ग में जाएंगे, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवे बरियाई, तो हमें मोक्ष भी मिलेगा और भगवान का प्रेम भी मिलेगा। जो भी मार्ग जिस जीव को सरल है, सुगम है, जो जो करने योग्य है, जो कर सकता है, सभी मार्ग उसको भगवान तक ले जाएंगे, जो शास्त्र सम्मत है, संत पुराण निगम आगमबद्ध, मनमानी वाले मार्ग नहीं, जो ऋषियों ने बताए, जो योगियों ने बताए हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगले सप्ताह हम देखेंगे कि भक्ति योग वास्तव में है क्या, इसके नियम क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं और इसमें साधना हमें कैसी करनी चाहिए। राम राम।